Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is another video of the chapter cash flow statement. लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 तक करा दिया था. क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज समझाई थी और एक क्वेश्चन करवाया था आपको. उससे रिलेटेड अभी आगे क्वेश्चंस करवा रही हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के. पहले क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं. क्या दिया हुआ है? एक्स लिमिटेड हैज plant and machinery whose written down value on 1st April 2014 was 15,40,000. रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब कि बुक वैल्यू, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है पहले से. 15,40,000 दे रखी है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमें 31 मार्च 2015 का 19,10,000 दिया हुआ है. डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इस ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन है 1,50,000. In the beginning of the year, a part of plant was sold for 2,20,000. एक प्लांट का पार्ट बिक गया था 2,20,000 में, which has a written down value of 3 लाख, जिसकी 3 लाख वैल्यू है. 3 लाख रिटर्न डाउन मतलब बुक वैल्यू 3 लाख है, यानी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद है. तो हमें इन्होंने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोला गया कि निकालना है. लेकिन सबसे पहले मैं आपको एसेट अकाउंट सिखा देती हूँ कि हमें एसेट अकाउंट बनाने से ही प्रॉपर पता चलता है कि हमारा जो एसेट है वो कितने की बिकी है या कितने की खरीदी गई है. वो प्रॉपर हमें पता चलने से हमें ये पता चलेगा इनफ्लो और आउटफ्लो कितना हुआ. बनाइए जरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. ये सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स पे बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. आपको पता है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है क्या है, एक एसेट है. एसेट की डेबिट साइड इंक्रीज आता है ना, और क्रेडिट साइड डिक्रीज आता है. लिखिए पहले इसका फॉर्मेट क्या है. पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है बेटा, ये साइड क्रेडिट साइड है. पेंसिल से यहां लिखो डिक्रीज. ये साइड डिक्रीज वाली है, ये इंक्रीज वाली है. इसके सामने इंक्रीज लिख दो पेंसिल से. ठीक है, फिर आप अकाउंट के कॉलम में रुपीज लिखिए. अब सबसे पहले आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है वो डेबिट साइड आएगा. टू बैलेंस ब्रोड डाउन ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या है, एसेट है. तो स्टार्टिंग कहां से होगी, ओपनिंग बैलेंस से. टू बैलेंस ब्रोड डाउन, बिगनिंग का बैलेंस हमें दिया हुआ है, दैट इज 15,40,000. ठीक है, उसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 19,10,000. लिखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दिया हुआ है 19,10,000. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आगे पढ़ना है. हमें क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है हमें प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. ये क्रेडिट साइड क्यों हुआ, क्योंकि इससे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है. उसकी वैल्यू दे रखी है 1,50,000. 1,50,000. ठीक है बेटा, उसके बाद आपको जो प्लांट बिका है वो बताया गया है. तो आप बाय बैंक करोगे, क्योंकि जब प्लांट बिक गया हमारे से चला गया तो बैंक डेबिट टू प्लांट होता. तो कितने का बिका है वो बेटा, 2,20,000 का. और हमें ये देखना, हमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ. लॉस हुआ बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट. प्लांट को जो बेचने से हमें लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ प्लांट लिख दीजिए, या बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख दीजिए. एक ही बात है. 80,000. अब मुझे कैसे पता चला 80,000 का है लॉस है, क्योंकि 3 लाख की बुक वैल्यू थी. आप लिख सकते हो रफ में, बुक वैल्यू 3 लाख लेस सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कितने का है, 2,20,000 का. तो 80,000 का क्या आ गया, लॉस आ गया. तो आप 80,000 का लॉस लिख दीजिए, यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये साइड डिक्रीज वाली साइड है. तो आप क्या करोगे, आप जो है इसका टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे. टू बैंक बैलेंसिंग फिगर का मतलब परचेज किया हमने प्लांट, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो एंट्री आपको पता ही है क्या होती है, प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक. परचेज लिख दीजिए, बैलेंसिंग फिगर. अब आप इसका टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे. पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल करिए, तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा. ठीक है, इसको पहले मैं ठीक करके लिखती हूँ. 1,50,000 डेप्रिसिएशन है, और हमने बेचा कितने का था, 2,20,000 का, और लॉस हुआ था हमें 80,000 का. ठीक है,
23,60,000, 23,60,000 आ गया। यहाँ पे आप लिख देंगे 23,60,000। 23,60,000 में से आप माइनस कर दीजिए 15,40,000, तो आ जाएगा आपका 8,20,000। टू बैंक में 8,20,000, ये परचेज आ गया हमारा। इसको इससे पैसा हमारा यूज हो गया है, आउटफ्लो हुआ है। इनफ्लो क्या है यहाँ पर 2,20,000 है। दोबारा सुनो, 2,20,000 इनफ्लो है और 8,20,000 जो है आउटफ्लो ऑफ कैश है, क्योंकि हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछी है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही बनाएंगे। तो दो आइटम्स है, लिखिए जरा, एक इनफ्लो ऑफ कैश है और एक आउटफ्लो ऑफ कैश है। तो जो इनफ्लो है वो है 2,20,000 और आउटफ्लो जो है आपका वो है बेटा 8,20,000। तो बनाइए जरा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम investing activities for the year ended 31st March 2015, for the year ended 31st March 2015। लिखिए सबसे पहले दो ही आइटम्स है बेटा इसके अंदर, पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट। एक ही कॉलम बना लीजिए क्योंकि अभी फुल फ्लेज क्वेश्चन तो है नहीं कि जिसके अंदर तीनों एक्टिविटीज है, कोई नहीं है। तो आप लिखो सबसे पहले आपकी जो सेल हुई है प्लांट एंड मशीनरी की वो हमारा इनफ्लो ऑफ कैश है, सेल ऑफ प्लांट की सेल हुई है वो है 2,20,000, ये इनफ्लो ऑफ कैश है। फिर लिखिए परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वो कितना आया था हमारा, 8,20,000 आया था, 8,20,000। तो अब आप देखिए आपका पैसा ज्यादा यूज हो गया, 6 लाख आंसर आएगा और ये माइनस में आएगा। तो इसको कहते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। ईयर दे रखे हैं हमें, डायरेक्ट सीधे दे रखे हैं 1 अप्रैल 2017 को प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू को बुक वैल्यू कहते हैं 12 लाख है। 31 मार्च 2018 को इसकी वैल्यू 15,40,000 है। नंबर 1, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 2,20,000। डेप्रिसिएशन लगाने से मशीनरी की वैल्यू कम होती है, तो जनरल एंट्री करके भी देखो डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में बाय में डेप्रिसिएशन जाएगा क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 2,40,000 ऑन विच 90,000 हैज accumulated as depreciation was sold for 1,70,000। अब बेटा हम 21 का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहले मैं आपको वर्किंग नोट बता रही हूँ। वर्किंग नोट, इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कॉस्ट प्राइस हमें प्लांट एंड मशीनरी का दे रखा है 2,40,000। उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। जो डेप्रिसिएशन लगा है वो है 90,000, तो ये आ गया हमारा 1,50,000। 1,50,000 आया, लेकिन हमने बेचा कितने का है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें 1,70,000। तो हमें कितना फायदा हो गया, 20,000 का गेन हो गया, 20,000। तो लिख लीजिए 20,000 गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है बेटा, बनाइए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फॉर्मेट इसका पर्टिकुलर्स अमाउंट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट।
डेबिट साइड में आप इंक्रीज लिख लो रफ में, मतलब कि यहाँ पर पेंसिल से लिख लीजिए कि ये साइड इंक्रीज वाली साइड होती है और जो क्रेडिट साइड है उसमें आप डिक्रीज लिख दो। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है, वो जाएगा डेबिट साइड क्योंकि एसेट का एसेट डेबिट होती है। टू बैलेंस नोट डाउन, इसका अमाउंट दिया हुआ बेटा 12 लाख, ठीक है। और क्रेडिट का बैलेंस है बाय बैलेंस कैरी डाउन, वो है 15,40,000। अब प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगेगा तो इससे वैल्यू डिक्रीज होगी, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन लगा वो है बेटा गिवन है 2,20,000। अब आपने जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी बेची है तो बाय बैंक आ जाएगा, मशीन बेची है तो बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा, तो इसीलिए जनरल एंट्री में बाय बैंक, जैसे जनरल में बैंक आया डेबिट तो बैंक बाय बैंक आ जाएगा। ये आया 1,70,000, पर गेन हुआ था बेचकर तो डेबिट साइड आ जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आप टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन प्लांट एंड मशीनरी लिख सकते हो 20,000। आपको वैसे पूरी एंट्री बताऊं, बैंक अकाउंट डेबिट 1,70,000 टू प्लांट एंड मशीनरी कितने वाली बिकी है हमारी 2,40,000 की ना, तो टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 20,000। दोबारा सुनिए, हमारा डेप्रिसिएशन भी लगा है तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा तो हम डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी की एंट्री ये भी कर सकते हैं 90,000 की। तो डेप्रिसिएशन हम ये मानेंगे जो 2,20,000 इसमें उस मशीन का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो बिक गई है, मतलब कहने का कि हमें दोबारा डेप्रिसिएशन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ टू बैंक अकाउंट आएगा, ये परचेज आएगा बैलेंस शीट फिगर कि हमने कितना की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। वो कैसे निकलेगा, पहले आप इसका क्रेडिट का टोटल कर लीजिए। $19,30,000 आ गया इसका टोटल, आप इधर लिख लीजिए 19,30,000। बैलेंस शीट फिगर परचेज आएगी, अब आपको बैलेंस बताती हूँ, ये आ जाएगा 7,10,000। ये आउटफ्लो ऑफ कैश है, ठीक है, और ये इनफ्लो ऑफ कैश है। दोबारा समझिए, ओपनिंग बैलेंस इधर आया, क्लोजिंग इधर आया, डेप्रिसिएशन लगाने से वैल्यू डिक्रीज हो गई बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेचेंगे तो इट मींस वो चली गई प्लांट एंड मशीनरी हमारे से, तो बाय बैंक अकाउंट आया, फायदा हुआ तो टू स्टेटमेंट ऑफ पी&एल इंक्रीज ये वाली साइड है। बैलेंस शीट फिगर परचेज आया, ये परचेज जो इंक्रीज हुई है तभी, मतलब ये साइड इंक्रीज वाली साइड है, तो परचेज करने से हमारी एसेट बढ़ती है, तो ये आ गया। अब हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो ये परचेज है ये आउटफ्लो दिखाएंगे और जो सेल है वो इनफ्लो दिखाएंगे। लिखिए जरा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग activities for the year ended 31st March 2018, 31st March 2018। अब एक ही एसेट है जिसको हमने सेल भी किया और बेचा भी, खरीदा भी है, तो जो बेचा है वो तो है इनफ्लो और जो खरीदा है वो है आउटफ्लो। तो लिखिए पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले लिखिए सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी को आप इनफ्लो की तरह, मतलब बिना ब्रैकेट के लिखोगे क्योंकि इनफ्लो हुआ है, तो लिखिए सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। इसका अमाउंट कितना दिया हुआ हमें प्लांट एंड मशीनरी का 1,70,000, और जो हमने परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी था वो निकाला था, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वो है 7,10,000, वो आएगा ब्रैकेट में। अब हमारे पास कोई और एसेट तो है नहीं, हमारा डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 5,40,000, ये माइनस में आएगा। इसको हम बोलते हैं क्या है, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश used in investing
एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, आगे उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 22 क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट इन लैंड में हमने इन्वेस्टमेंट करके वो दे रखा है, ईयर उल्टे दे रखे हैं, ये ध्यान देना। पहले 6 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट थी लैंड में और अब जो है 16 लाख हो गई, तो ये परचेज ऑफ लैंड हो गया 10 लाख, ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी पहले 4 लाख थी, अब 2,50,000 होगी, इट मीन हमने सेल की है इन्वेस्टमेंट की, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है। प्लांटेड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख दे रखा है, क्लोजिंग 3 लाख है, पर इसके बारे में एडजस्टमेंट है, पहले मैं पढ़ के बताती हूँ। अब मशीन कॉस्टिंग 40,000, डेप्रिसिएशन ऑन 12,000, एक मशीन जिसकी वैल्यू 40,000 थी, 12,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो वो रह गई होगी 28,000 की, उसको हमने 35,000 में बेच दिया, 7,000 का प्रॉफिट हो गया। ये हमें प्लांटर मशीन अकाउंट बना के ही पता चलेगा कितने की परचेज हुई है। डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया मशीन के ऊपर, वो डेप्रिसिएशन जो है मशीन अकाउंट की क्रेडिट में लिख देंगे। फिर हमें परचेज ऑफ मशीनरी पता चलेगी कितनी है, वो आउटफ्लो ऑफ कैश है, और सेल ऑफ मशीनरी हमारे को पता है 35,000, वो इनफ्लो ऑफ कैश है। गुडविल हमारी पहले से इंक्रीज हो गई 15,000 से 80,000, तो ये जो 65,000 की गुडविल इंक्रीज हुई है ये परचेज ऑफ गुडविल है। उसके अलावा हमें इन्वेस्टमेंट के आगे 10% दे रखा है और हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बता रखा, तो जब भी परसेंटेज आगे हम उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। ये ना बताया गया कि कब हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है, तो हम इसको बिगिनिंग में ओपनिंग 4 लाख के ऊपर ही 10% लगाएंगे, 4 लाख का 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000। हम ये मान के चलेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट 4 लाख से 2,50,000 होगी, जो सेल हुई हमारी इन्वेस्टमेंट वो लास्ट डेट को हुई होगी, तभी हम उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है किसके ऊपर लगा रहे हैं, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगा रहे हैं 10%। तो सबसे पहले मैं आपको नोट्स बता रही हूँ, अब आप बताइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 के लिए नोट्स। वैसे तो मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी समझा दी है कि हमें मशीन को बेचकर क्या हो रहा है, ये हमारी जो मशीन है उसको बेचकर फायदा हो रहा है, फिर भी चलो मैं आपको एक बार दोबारा से नोट्स की हेल्प से करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 लिखिए, वर्किंग नोट्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन 40,000 लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितना लग गया बेटा, दैट इज 12,000, 12,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो वो रहेगी 28,000 की। ठीक है, लेस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 35,000, ज्यादा में बेची तो 7,000 का गेन आ गया, गेन ऑन सेल। ये कब काम आएगा, जब मैं अभी आपको प्लांटर मशीन अकाउंट बना के दिखाती हूँ। ठीक है, लिखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, लिखिए पर्टिकुलर अमाउंट, ये साइड जो है आपकी इंक्रीज साइड है, इसको हम डेबिट साइड कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये एसेट है इसकी डेबिट साइड इंक्रीज आएगी, ये साइड जो है कौन सी है, क्रेडिट साइड है, ये डिक्रीज है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें प्लांटर मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हम वो लिखेंगे, उसका अमाउंट दिया हुआ है बेटा 3 लाख, सॉरी ओपनिंग बैलेंस, ध्यान से देखिए ये उल्टे दे रखे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस हमें 2 लाख दे रखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। उसके बाद आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, वो है बेटा 3 लाख। अब हमारी जो प्लांटर मशीन है उसके ऊपर पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन लगा हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम ये मान के चलेंगे इस डेप्रिसिएशन में सारी मशीन का डेप्रिसिएशन है 60,000 पूरा, जो बिकी है उसका भी हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और जितने की बिकी है वो बाय बैंक अकाउंट लिख देंगे। ये बिकी है 35,000 की, और इसका बेचकर हमें क्या हुआ था, फायदा हुआ था, तो डेबिट पे लिख दो टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L भी लिख सकते हो, गेन ऑन सेल भी लिख सकते हो। ये 7,000 आया था। आपको फिर भी मैं एक बार दोबारा बताती हूँ, जो हमारी एसेट थी, जो हमारी मशीन थी वो 40,000 की थी, 12,000 डेप्रिसिएशन लगा, 28,000 की रहेगी, 28 वाली 35,000 में बेची तो 7,000 का फायदा हो गया। टू बैंक अकाउंट करके हम बैलेंसिंग फिगर क्या निकालेंगे, परचेज ऑफ
प्लांटर मशीनरी निकालेंगे। तो पहले आप क्या करो इसका, अब बेटा हम टोटल करेंगे। इसका टोटल आया 3,95,000। अब हमारा जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, पहले हम इसमें लिख देंगे 3,95,000। बैलेंसिंग फिगर परचेज निकलेगा टू बैंक अकाउंट करके, ये आएगा बेटा 1,88,000। ठीक है बेटा। तो ये जो 1,88,000 परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है वो क्या है, परचेज आउटफ्लो ऑफ कैश है। और जो ये सेल हुई है हमारी 35,000 की, ये क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। अब किस तरह से इसका सोल्यूशन करना है वो लिखिए जरा। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज for the year ended 31st March, for the year ended 31st March 2015। ठीक है। particulars amount, particulars, उसके बाद लिखिए अमाउंट। अब आप देखिए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई है, जो हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है लैंड के अंदर 6 लाख से 16 लाख हो गई है, वो आउटफ्लो ऑफ कैश है। लिखिए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड। लैंड में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, हमारी इन्वेस्टमेंट लैंड में 10 लाख इंक्रीज हो गई है, परचेज किए जो हमने 10 लाख, वो आउटफ्लो ऑफ कैश है। उसके बाद हमारा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी था। प्लांट एंड मशीनरी मैंने अभी आपको करके बताई है कितने की परचेज हुई थी, वो थी 1,88,000 की, वो आउटफ्लो ऑफ कैश है 1,88,000। उसके बाद परचेज ऑफ गुडविल, हमने जो गुडविल परचेज की है पहले वो 15,000 थी, अब वो 80,000 हो गई है, तो 65,000 से हमारी गुडविल इंक्रीज हुई है। तो परचेज ऑफ गुडविल 65,000, ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। उसके बाद आप इनफ्लोज लिखिए, सेल ऑफ 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेल हुई है, पहले वो 4 लाख था, अब 2,50,000 हो गया, तो ये आ गया 1,50,000। ये इंक्रीज हो गई है हमारी, सॉरी कम हो गई है, डिक्रीज हुई है, तो सेल है, इनफ्लो है। उसके बाद सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो प्लांट एंड मशीनरी बिकी थी वो थी 35,000 की, वो इनफ्लो ऑफ कैश है, वो बिना पैकेट के आएगा क्योंकि इनफ्लो हो रहा है। ठीक है बेटा। उसके बाद लिखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ये देखिए 4 लाख की हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग में थी, उसके ऊपर मैं 10% लगाऊंगी 40,000। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट बिकी है 2,50,000 हो गई है, जो 2,50,000 हो गई, यानी 1,50,000 की बिकी है। वो कब बिकी है, लास्ट डेट को बिकी है, यानी कि वो पूरा साल हमारे पास थी। अब कुछ बच्चे ये ज्यूम करते हैं कि हमारी बिगिनिंग में ही बिक गई, तो वो इंटरेस्ट कितना निकालेंगे, वो 2,50,000 का 10% करेंगे, तो उनका आंसर डिफरेंट आएगा। तो मेरा आंसर ये आएगा, जो इसमें क्या करेंगे हम ऐड करेंगे इन तीनों को, तो तीनों का टोटल आ गया बेटा 2,25,000, ये तीनों को। और इसका कितना आया 12,53,000, 12,53,000। मैं दोबारा देखती हूँ। यस बेटा, इसमें से अब माइनस करिए, 10,28,000 आंसर है हमारा, 10,28,000। ये पॉइंट मैं आपको इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट वाला दोबारा बताना चाहती हूँ कि मैंने ये मान लिया है जो हमारी इन्वेस्टमेंट बिकी है वो साल के आखिर में बिकी है, तो मैंने 4 लाख के ऊपर 10% लगाया। आप ऐसे किया करो, बिगिनिंग पर लगाया करो जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो इंटरेस्ट। तो अब लिखिए, क्या लिखेंगे आप, नेट कैश यूज्ड
यूज इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, अगर आप ये मानते हैं कि आपका 2,50,000 पर 10% निकालना है तो आपका आंसर फिर 10,43,000 आता। ठीक है, अब हमारा जो है 10,28,000 आया है, तो दोनों में यहाँ पर डिफरेंस आएगा, यानी कि कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 10,43,000 होता, मेरा 10,28,000 आया है, क्योंकि मैंने ये मान लिया कि ये 1 अप्रैल को सेल नहीं हुई, 4 लाख के ऊपर लगाया मैंने। ठीक है, 4 लाख का 10% 40,000 हो सकता है, आप 25,000 लगाते, तो ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, पहले 8 लाख थी, अब 10 लाख है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, हाफ ऑफ द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग वाज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। जो आधी इन्वेस्टमेंट है बिगनिंग की, 8 लाख के आधी यानी 4 लाख, वो 15% प्रॉफिट पर बिकी है, तो वो 60,000 में बिकी है, 60,000 के प्रॉफिट में बिकी है, तो वो 4,60,000 की बिकी होगी, वो इनफ्लो ऑफ कैश है। हमें ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिक्स एसेट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग भी है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है, तो हमें परचेज ऑफ फिक्स एसेट पता चल जाएगी। उसके बाद हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये इनफ्लो ऑफ कैश है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये भी इनफ्लो ऑफ कैश है। रेंट रिसीव्ड इनफ्लो ऑफ कैश है। तो हमें ये दोनों ही अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पर जो ये अकाउंट बनाने से पहले क्वेश्चन नंबर 23 का मैं आपको छोटा सा नोट बना के सिखाती हूँ कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट बिकी है वो कितने में बिकी है, वो हमें नहीं पता, तो कोई प्रॉब्लम ऐसे है नहीं, मैंने ओरली आपको समझा दिया। कुछ बच्चे इसको ओरली समझ जाते हैं, लेकिन चलो मैं आपको बता ही देती हूँ कि किस तरह से इसको करना है। तो लिखिए जरा 23 क्वेश्चन, वर्किंग नोट्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा, 8 लाख है बिगिनिंग वाली, उसका हाफ बिकी है 1/2, यानी कि वो उसकी वैल्यू कितनी होगी 4 लाख। उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ, देखिए ऐड प्रॉफिट, ओरिजिनल कॉस्ट का हाफ करा हमने 4 लाख, 4 लाख के ऊपर प्रॉफिट हुआ हमें कितने परसेंट प्रॉफिट है बेटा, 15%, 60,000 हमें प्रॉफिट हो गया, तो हम उसमें ऐड कर देंगे, तो ऐड करके आ गया 4,60,000, ये आ गया जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है उसका सेलिंग प्राइस की, वो कितने में बिकी है, सेलिंग प्राइस आ गया। अब मैं आपको इसका अकाउंट बना के दिखाती हूँ कि इसको कैसे करना है। तो लिखिए जरा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फॉर्मेट है इसका बेटा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब आप करोगे क्या, ये साइड आपकी डेबिट क्रेडिट साइड है, इंक्रीज साइड है, ये साइड आपकी डेबिट साइड है, इंक्रीज वाली साइड है। सबसे पहले आप इसके ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे, लिखिए टू बैलेंस ब्रोड डाउन, टू बैलेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ बेटा 8 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ 10 लाख। क्लोजिंग लिखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये याद रखना इन्वेस्टमेंट पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उसकी वैल्यू जरूर डिक्रीज हो जाती है पर उस पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। फिर हम बाय बैंक अकाउंट करेंगे, जो हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया है वो मैंने अभी बताया आपको, उसका सेलिंग प्राइस कितना आया था 4,60,000। अब हम इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आ जाएगा 14,60,000। ठीक है, और जो हमें 60,000 का प्रॉफिट हुआ था वो हम यहाँ पे लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये था 60,000। ठीक है, अब लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, परचेज आ जाएगी कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज हुई है। टोटल आया 14,60,000, 14,60,000 में से हम 8,60,000 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख, 6 लाख। हमने 6 लाख की इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली है, ये आउटफ्लो कैश है। अब हम चलते हैं बेटा
फिक्स एसेट अकाउंट पे, तो बनाइए जरा। याद रखना जो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज हुई वो 6 लाख है और सेल 4,60,000 है। अब बनाइए फिक्स एसेट अकाउंट, इसका फॉर्मेट भी सेम है। पर्टिकुलर अमाउंट, ये साइड डेबिट साइड है, ये साइड इंक्रीज वाली साइड है, ये साइड क्रेडिट साइड है, डिक्रीज वाली साइड। पहले लिखेंगे टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना है बेटा? बैलेंस है बेटा ओपनिंग हमारा 18,20,000, सॉरी 15 लाख बैलेंस दे रखा है ओपनिंग, और क्लोजिंग दे रखा है हमें 18,20,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 18,20,000। अब हमारी जो फिक्स एसेट के ऊपर क्या लगा है? डेप्रिसिएशन लगा है, तो डेप्रिसिएशन लगाने से फिक्स एसेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 1,60,000 है। ठीक है बेटा, अब आप इसको ऐड करिए, 19,80,000 आ जाएगा। सेल नहीं हुई हमारी फिक्स एसेट, तो हमारा जो 4,80,000 की परचेज आ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर 4,80,000। लिखिए टू बैंक अकाउंट परचेज, टू बैंक अकाउंट परचेज। ठीक है, टोटल आ गया 19,80,000। 19,80,000 में से मैंने 15 लाख माइनस करके आपको परचेज बताया। परचेज ऑफ फिक्स एसेट 4,80,000 है और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख है। तो ये हमें जरूरत पड़ेगी कब? जब हम नॉन करंट क्या बनाएंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो लिखिए जरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग activities for the year ended 31st March 2014, 31st March 2014। फॉर्मेट है इसका बेटा पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। दो आइटम हमने परचेज की हैं, एक तो की है परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक ही है परचेज ऑफ फिक्स एसेट। लिखिए परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये थी 4 लाख। मैं दोबारा बताती हूँ, 6 लाख आई थी आई थिंक। हाँ जी, क्योंकि डेबिट साइड मैंने 8 लाख लिखा था, क्रेडिट में 10, फिर 460 बेची, 6 लाख आया था बेटा। यस, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख। उसके बाद हम परचेज ऑफ फिक्स एसेट करते हैं, लिखेंगे ये आउटफ्लो है, इसीलिए मैंने इसको कहाँ लिखा है? आउटफ्लो में लिखा है, माइनस में लिखा है परचेज ऑफ फिक्स एसेट। ये मैंने अभी आपको निकाल के बताई है 4,80,000, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद जो सेल हुई है हमारी इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो हुई है 4,60,000 की। वो क्या है? इनकम है, बिना ब्रैकेट के लिखे, इनफ्लो है सॉरी, इसको हम बिना ब्रैकेट के लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या हुआ था? इंटरेस्ट रिसीव हुआ था इन्वेस्टमेंट में, तो वो इनफ्लो कैश है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसका अमाउंट कितना है बेटा? 50,000। उसके बाद डिविडेंड रिसीव हुआ है ऑन, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी इनफ्लो कैश है, इसका अमाउंट है बेटा 20,000। उसके बाद जो रेंट रिसीव हुआ है वो इनफ्लो ऑफ कैश है 25,000। तो आप क्या करोगे? जो प्लस वाले उसको अलग प्लस कीजिए, रेंट रिसीव्ड 25,000। अब आप इसको लिख लीजिए, इसका जो इनफ्लो है, इनफ्लो इन चारों को प्लस करके आएगा 5 लाख। कितना आएगा?
5,55,000, एक बार मैं दोबारा देखती हूँ। 5,55,000 पॉजिटिव आया। अभी नेगेटिव कितना है? 10,80,000। 10,80,000, तो मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको कितना आएगा। 5,25,000। यस बेटा, हमारा आंसर आ रहा है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मैंने यूज्ड वर्ड क्यों बोला है? क्योंकि माइनस वाली आइटम ज्यादा है। हमारा आंसर आ गया 5,25,000। ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको 5,25,000, क्योंकि यूज इसलिए है क्योंकि माइनस में आंसर आया। तो बेटा आज मैंने आपको इस वीडियो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिखाई है। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 23 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.